टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद वसीम हेयर। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इटली की एक और पब्लिक यूनिवर्सिटी को जिसमें आप बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना तो यहाँ पर आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है और ना ही यहाँ पे कोई आइल्स एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड होगी। आप सिंपली जैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बैचलर वाले स्टूडेंट्स और मास्टर वाले स्टूडेंट जिनकी प्रोफाइल इनके साथ मैच करेगी वो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेगिया, जिसमें आप जो है ना, या प्रूजिया जिसको आप कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रूजिया, जिसमें आप बैचलर और मास्टर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब हमने अप्लाई कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीकाकार हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा जी, अब हमने इस वेबसाइट पे आना कैसे है, सिंपली हमने जस्ट गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद हमने राइट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजिया। ये राइट करेंगे। राइट करने के बाद जो है ना, हम उसका होम वाला पहला पेज जो है ना, ये हमने ओपन कर लेना है। अब जैसे ही हम ये पेज ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपको दिखाई देता है। अब इस पेज पे आने के बाद देखें, यहाँ पे अभी अपडेट नहीं किया उन्होंने चीजों को कुछ, तो ये वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया। लेट्स से अपने परेशान नहीं होना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अब आप आ जाएंगे कोर्स हेल्ड इन इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि हमने जो है ना अप्लाई करना है वो कोर्स हेल्ड जो होंगे वो टोटली इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जाएंगे, हमने उनके अंदर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास कोर्स आ जाते हैं, लाइक कोर्स इंटायरली टॉट इन इंग्लिश, जिसमें आपके सामने ये फर्स्ट साइकिल डिग्री प्रोग्राम जो होगा वो बैचलर का प्रोग्राम होगा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, और बाकी ये 3 प्रोग्राम जो होंगे जियोलॉजी फॉर एनर्जी रिसोर्स और एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल वेटरनरी एंड फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस। तो ये डिपार्टमेंट जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, ये टोटली इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी आप फर्दर डिटेल देखना चाहो तो फर्दर जो है ना आप इनकी डिटेल जाके इसी तरह खुद भी जाके इसमें चेक कर सकते हो। बाकी कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जैसे कि ये है विद सम मॉड्यूल इन इंग्लिश, कुछ इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट जो है ना वो इटालियन के अंदर पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको इटालियन की थोड़ी बहुत हाव है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है। जो फर्स्ट साइकिल डिग्री प्रोग्राम है वो बैचलर के होंगे, और जो सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम होंगे वो जो हमारे पास होंगे वो मास्टर्स के लिए होंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, हम ऊपर आते हैं इस वेबसाइट पे, हम आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाती है। अब इस वेबसाइट ओपन होने के बाद अब आपको एक नीचे लिंक दिया गया ECTS कैटलॉग, आपने ECTS कैटलॉग पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब इस तरह का पेज ओपन होने के बाद देखें, यहाँ पे पार्ट 1 में सारी इन्फॉर्मेशन आपको, डिस्क्रिप्शन है, इंस्टीट्यूशन कैलेंडर बता दिया है, मैप्स, डायरेक्शन, ये सारी डिटेल जो है ना ये आपको यहाँ बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आप आएंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, अकोमोडेशन कितनी है, मील्स खाना, मेडिकल फैसिलिटीज आपको कितनी मिलती हैं, फाइनेंशियल जो भी मामला होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल के साथ मिल जाएंगी। आप यहाँ पे इनको फर्दर जो है ना वो देख सकते हैं। तो हमने जैसे अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, एडमिशन पे क्लिक करेंगे। एडमिशन पे ये देखेंगे, एडमिशन पे ये एडमिशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं एडमिशन वाले पेज के ऊपर। अब एडमिशन वाले पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसी वेबसाइट इसी लिंक को ओपन कर लेना है। यहाँ पे इस पेज पे आप आ जाते हो। स्टूडेंट विशिंग टू एनरोल, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते जाएंगे। नॉन EU सिटीजन रिजाइडिंग अब्रॉड रिक्वायरिंग स्टडी वीजा, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ये हाउ टू अप्लाई, हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज आ जाता है। अब इस पेज पे आने के बाद उन्होंने कहा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है ना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है और वहां पे जाके आपको जो है ना अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हमने अपनी प्री इनरोलमेंट करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट मांगी है। सो जो कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आप पहले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अप्लाई करो, फिर वो अगर आपको ऑफर लेटर देंगी तो आप जो है ना प्री इनरोलमेंट करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और मैच कर रही है इसके साथ, तो आप फिर अप्लाई करें, डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के पोर्टल पे। यहाँ पे ये लिंक दिया गया आपको, इस लिंक को आप ओपन कर लें और डायरेक्ट जाके प्री इनरोलमेंट कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने बाकी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया उनका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करें, फिर उनको अप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ पे इसका इनरोलमेंट प्रोसीजर भी देख सकते हो। इसको भी हम ओपन करके चेक कर लेते हैं, इस लिंक को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने डेडलाइन भी मेंशन की हुई है
कि आपने 31 मई, ये पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ, 31 मई 2025 तक इसकी लास्ट डेडलाइन है। आप उससे पहले पहले यहाँ पे अप्लाई कर सकती हो। ठीक है जी, आप वेट करना चाहते हैं वेट कर लें, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर लें। अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्टडी डॉक्यूमेंट तमाम आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे होने चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो ये इनमें से कोई चारों में से कोई एक अगर वैल्यू है तो बेहतर है। डीओवी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है, सीमा स्टेटमेंट है, या ENIC या इस तरह की कोई चीज़ है, ARD डेटाबेस है। तो ये इस तरह की कोई भी आपके पास अगर है मौजूद तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन भी अगर आपके पास मौजूद है सीमा, तो वो भी यहाँ पे लीगलाइजेशन या अपोस्टाइल जो है ना वो भी यहाँ पे मौजूद हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके CV रिक्वायर्ड है, CV के साथ साथ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होगी। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करते हुए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अब इस पे अपलोड कैसे करनी है हमने, ठीक है जी। एनरोलमेंट प्रोसेस ये आ चुका है। ठीक है जी, एनरोलमेंट प्रोसीजर में वही है कि फर्स्ट आपने अपनी एनरोलमेंट करनी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को फिल आउट करना है। देन आपने जब आपको यूनिवर्सिटी जो है ना वेबसाइट पे आपको बता देगी, आपको मेल कर देगी, देन आपने उसकी फीस पे करनी होगी। फीस बहुत थोड़ी होती है, $150 यूरो सॉरी इतनी होती है। इस तरह की जो है ना फीस वगैरह होती है। और साथ में आपको ये बता दूं कि ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें आपको ऑलमोस्ट 99% चांसेस होता है कि आपको स्कॉलरशिप अवेल हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। सो उसके लिए परेशानी है ना, उसका डेडलाइन बाद में मिलती है। तो हर यूनिवर्सिटी का एक अलग से क्राइटेरिया होता है, उनके लिए रीजनल स्कॉलरशिप डिफरेंट होती है। कुछ रीजन जो है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो DSU स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, कुछ AIDSU के अंडर आती हैं। सो मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं, वो फिर आपको बाद में बता दिया जाएगा। उसकी तरफ से मेल आएगी कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो ऑलमोस्ट 99% चांसेस होते हैं कि उनको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके लिए हमें अलग से अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। अभी स्कॉलरशिप ओपन नहीं है, जस्ट है ना आपने यहाँ पे प्री इनरोलमेंट करनी है। जैसे ही जिसकी प्री इनरोलमेंट हो जाएगी, जिसका एडमिशन हो जाएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्कॉलरशिप भी अप्लाई करने पर मिल जाएगी। ठीक है जी, अब आ गए हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद देखें, यहाँ पे सिंपली जैसा आपने क्या करना है, खुद को रजिस्टर करना है। अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपने ऐड करनी है, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, टैक्स ID कोड अगर आपके पास नहीं है तो जब आप पाकिस्तान लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स से आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे तो टैक्स ID कोड यहाँ पे ऑटो जनरेटेड हो जाएगा, या तो आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है जी, वो मसला नहीं है। ईमेल एड्रेस कंफर्म मेल करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे। डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी, या ID कार्ड जो भी सिलेक्ट करना है, इश्यू बाय और वैलिड डेट एक्सपायरी। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप पासपोर्ट रखें, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो पासपोर्ट होना जरूरी है। उसके बाद रेजिडेंस की बात आ जाएगी। उसके बाद देन सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको मेल आती है, मेल पे आपने इसको ओके करना है और वहां से आपका ये जो है ना रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, खुद को यहाँ पे लॉग इन करना है। तो मैं ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ। लॉग इन करने के बाद ये इस तरह का पेज जो है ना मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब जब आप लॉग इन कर लोगे, ठीक है, अब ये देखें मेरे सामने पेज ओपन हो चुका है, लॉग इन हो चुका है। तो सिंपली मैंने क्या करना है, मेरा पर्सनल डाटा ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना मेरे पास प्री इनरोलमेंट का पेज जो है ना वो वेबसाइट पे ओपन हो जाता है। देखिए इस तरह की मेरे पास पेज आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गो टू क्वेश्चन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब गो टू क्वेश्चन होने के बाद मेरे पास 3 स्टेप्स है, स्टेप A-B-C। स्टेप A में मेरी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ये मैं इसको सारी चेक कर लूंगा, देन मैं स्टेप B पे चला जाऊंगा। स्टेप A में वही हो चीजें होंगी जो आपने पहले डिटेल वगैरह पुट की थी, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब बात आ जाती है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी जो है ना दोनों की PDF फाइल जो है ना आपने वहां पे अपलोड कर देनी है। मैं आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है यूट्यूब की पॉलिसी की तहत, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की, इसलिए आपको वहां पे शो हो रही है। देन आपने यहाँ पे अब वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीजा, यहाँ पे पाकिस्तान से अगर है तो पाकिस्तान में 2 होते हैं ऑप्शन, या तो एम्बेसी इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लें या कॉन्सुलेट कराची सेलेक्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अपने रीजन बतानी होती है। अब यहाँ से आपने आई वांट टू एनरोल ना कोर्स ऑफ स्टडी, आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। ये सिलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आपने क्या करना है, अपना यूनिवर्सिटी का मतलब आपने अपनी सर्च करनी है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, लैंग्वेज स्कूल में अप्लाई कर, तो ये आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना है। लेट्स से लास्ट वीडियो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बारी अल्डोमोरा पर बनाई थी, तो इसी तरह ही मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ जो है ना प्रेग्यू या प्रेजिया जो है ना, इसमें से मैं ये आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी लैंग्वेज इंग्लिश कर लूंगा।
ठीक है जी, इंग्लिश लैंग्वेज करनी है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज करने के बाद अब देखें, यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री है, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, आपकी मास्टर डिग्री है, या आप बैचलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो जहाँ से आपका जो भी आपका बनता है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है जी। अब यहाँ पे होने के बाद अब देखिए यहाँ पे कोर्सेज आ गए हैं कि किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग, तो वहाँ से आपने चेक कर लिए थे कि टोटल टाट इन इंग्लिश, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप जिस में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये देखिए सारे लैंग्वेजेस आ गई हैं, आपने यहाँ से लेट्स सी, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग चेक करना चाहूँ तो वो आ चुका है। यहाँ पे उसने नीचे बता दिया कि ये अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, तो आपने वो कोर्स चूज करना है जहाँ पे जो हम उसको पीछे देख के आए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी यहाँ पे नॉट प्रेजेंट शो कर रहा है। तो जो कोर्सेज हमने वहाँ पे चेक किए थे, आपने उसमें से कोई जो है ना जो है ना उसमें से किसी एक को यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास ये हम यहाँ पुट करने के बाद जो है ना, अब हम नीचे आ जाते हैं, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, कोर्स आ जाता है, कोर्स टाइप 2 ईयर आ जाता है। देन हम गो टू स्टेप सी पे चले जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको हम खाली छोड़ देंगे। अकाउंट आइडेंटिफिकेशन एट द मोमेंट इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास बात आती है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये सब मैंने डॉक्यूमेंट अपने डिलीट कर दिए जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे सिंपली आपने करना ये है, आपने आ जाना है यहाँ पे अपनी बेसिकली यहाँ से आपने अपना सिलेक्ट करना है कि आप क्या चीज़ अपलोड करने जा रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी सीवी के साथ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अपनी सीवी, अब मैं चूज फाइल पे जाऊँगा। चूज फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी एक फाइल जो है ना मैं अपनी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स सी कि ये मेरी सीवी है, आप अंदाजा कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे मैं टाइटल नेम लिख दूंगा। ठीक है जी, सीवी में राइट कर देता हूँ या अपना नेम राइट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपलोड टाइटल पे क्लिक कर दूंगा। अब अपलोड टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपकी ये जो है ना सीवी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब सीवी अपलोड होने के बाद अब दोबारा फिर आप यहाँ पे आएंगे अगेन से। अब यहाँ पे आप सीवी आने के बाद अब आपने अपनी जो है ना बैचलर की डिग्री जो है ना वो यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, या आप जो है ना कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर आप अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करें। फिर आप जो है ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई टेस्ट है तो वो यहाँ पे अपलोड कर दें। ये देखिए सर्टिफिकेट या फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है जी, उसको बता दें। देन जो है ना उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, अगर कोई है सीमा स्टेटमेंट या डीओवी, वो हम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ये सीमा वेरिफिकेशन, सीमा स्टेट सर्टिफिकेट। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिनके बाद डिग्री कंप्लीट नहीं है तो वो यहाँ पे ये अपलोड कर सकते हैं। फिर फाइनल डिप्लोमा की अगर बात की जाए तो ये आ सकता है। ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया सकते, तो मतलब बारी बारी आप सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सारी यहाँ पे जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे सारे मौजूद हैं। आप यहाँ पे इनको 1 बाय 1 करके अपलोड करते जाएं और सारे यहाँ पे लिखते जाएं और अपलोड, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। सीवी और मोटिवेशन लेटर आप हमसे बनवा सकते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम समरी पे क्लिक कर देंगे। अब समरी पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी समरी आ जाती है। इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक करेंगे और आपने फिर इसको क्या कर देना है, सबमिट पे एक बार इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक कर देना। इस तरह आपकी समरी जो है ना फॉरवर्ड कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी को। अगर यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को चेक करेगी, अगर आपकी प्रोफाइल के प्रोग्राम से मैच कर रही हुई, तो फिर आपको आपकी प्रोफाइल को, आपकी समरी को नेक्स्ट जो है ना एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। फिर आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगा कि आप अपने वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस होता है कि पहले आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अप्लाई करना होता है, देन वो आपको बताते हैं, देन आपने यहाँ पे प्री इनरोलमेंट करनी होती है, फिर आपकी वीजा एम्बेसी जो है ना वीजा फॉरवर्ड होता है, जिसका प्रोसेस डिफरेंट है। पहला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे स्टेप में आपने डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करनी है। सो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।